जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम केमिस्ट्री का पहला पार्ट लेके आए हुए हैं, यानी मानव निर्मित पदार्थ, जिसमें हम प्रमुख विस्फोटक का स्टडी करेंगे। आज से हम केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वन बाय वन करके आप पढ़ते चलेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आ जाए, और आया हुआ है और आएगा भी। इसीलिए आप वन बाय वन करके स्टडी करते चलेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव निर्मित पदार्थ के अंतर्गत यानी प्रमुख विस्फोटक का स्टडी करेंगे। इस विस्फोटक से 1-2 नंबर एग्जाम में रहता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चले जाएं। तो चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डायनामाइट का। डायनामाइट का नाम सुना होगा आपने। डायनामाइट का आविष्कारक जो है अल्फ्रेड नोबेल हैं, जिन्होंने 1867 में इसका आविष्कार किया था। 1867 में किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानते होंगे। ये स्वीडिश केमिकल वैज्ञानिक थे, नहीं केमिस्ट थे। इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। जब हम नोबेल प्राइज को पढ़ाएंगे, आपको नोबेल प्राइज जब विस्तार से क्लास लेंगे तो इसका पूरा चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर फिलहाल बस ब्रीफ है कि डायनामाइट का आविष्कार 1867 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। आधुनिक डायनामाइट, जो वर्तमान में जो अभी नया में अभी डायनामाइट का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता था। बात समझे ना। तो आधुनिक डायनामाइट में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जा रहा है। सोडियम नाइट्रेट का नहीं, इसके पहले इसमें नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करता था। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का, है ना। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता था, समझे। लेकिन आधुनिक डायनामाइट में क्या किया जा रहा है? सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जा रहा है। डायनामाइट का प्रयोग जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था 1867 में। क्लियर है। नेक्स्ट विस्फोटक की हम बात करते हैं, है ना। जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुएन। कभी कभी इसका फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है TNT क्या है, तो ट्राई नाइट्रोटोलुएन, है ना। ट्राई नाइट्रोटोलुएन TNT। अब TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलुएन क्या है ना। ट्राई नाइट्रोटोलुएन TNT जो है, ये टोलुएन यानी टोलुएन क्या है, तो C6। टोलुएन का सूत्र हो जाता है C6H5 CH3। देखिए, C6H5CH3 होता है टोलुएन का फॉर्मूला। तो कहते हैं कि ट्राई नाइट्रोटोलुएन यानी TNT जो बनाया जाता है वह C6H5CH3 यानी टोलुएन के साथ सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की क्रिया से इसे बनाया जाता है। टोलुएन के साथ जो है किसको रिएक्ट करता है, तो सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 और इसके साथ क्या मिलाया जाता है भाई? सांद्र HNO3। इसके प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाया जाता है? TNT को बनाया जाता है। TNT एक विस्फोटक है जिसकी विस्फोटक गति होती है 6900 मीटर प्रति सेकेंड। विस्फोटक गति कितना होती है? 6900 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब है 1 सेकेंड में 6900 मीटर जो है ये जा सकता है। कहने का अर्थ है कि इसकी जो विस्फोटक गति है 6900 मीटर प्रति सेकंड होता है TNT का। क्लियर है। TNT को कैसे बनाएंगे, तो टोलुएन के साथ सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 को मिला करके TNT निर्माण किया जाएगा। TNT का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्राई नाइट्रोटोलुएन। क्लियर है, ट्राई नाइट्रोटोलुएन।
नेक्स्ट हम देखते हैं टीएनपी। टीएनपी क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल नहीं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल टीएनपी। तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल के बारे में क्या जानते हैं? तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या है? एक प्रकार का ये पिक्रिक एसिड है। क्या है? पिक्रिक एसिड है। याद रखिएगा, इसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड भी कहते हैं टीएनपी को। टीएनपी इज नोन एज पिक्रिक एसिड। ठीक है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को फिनॉल के साथ HNO3 की अम्ल की अभिक्रिया से बनाया जाता है। नहीं, फिनॉल के साथ जब HNO3 को सांद्र HNO3 की क्रिया क्या कराई जाती है तब बनता है टीएनपी, और टीएनपी को कहा जाता है क्या? पिक्रिक एसिड। समझे? टीएनपी को आपने क्या देखा? टॉल्यूइन के साथ सांद्र H2SO4 और HNO3। यहां पर किसके साथ होगा? फिनॉल के साथ सांद्र HNO3 की क्रिया से टीएनपी बनाया जाता है। टीएनपी को पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। समझे? नेक्स्ट है टीएनजी की चर्चा हम करते हैं। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। देख रहे हैं ना, सिर्फ क्या बदल रहा है? ट्राइनाइट्रो तो वही है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन नहीं, तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी। टीएनजी को नोबेल का तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल का तेल। नोबेल का तेल भी कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से किस विस्फोटक को नोबेल का तेल कहा जाता है? तो कहिएगा टीएनजी को। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहिएगा? नोबेल का तेल कहिएगा, नहीं कहिएगा? तो टीएनजी क्या कराएगा? नोबेल का तेल। टीएनजी का प्रयोग डायनामाइट बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग है ना, इसका उपयोग, टीएनजी का उपयोग डायनामाइट बनाने में भी किया जाता है। डायनामाइट बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? टीएनजी का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ टीएनजी को बनाने के लिए सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करता है। नहीं, क्या करता है? सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो ग्लिसरीन के साथ। किसके साथ? ग्लिसरीन के साथ। सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 जब ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो टीएनजी बनता है। टीएनजी का उपयोग डायनामाइट में करते हैं। टीएनजी का फुल फॉर्म ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होता है। इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, और वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका नाम है, तो चलिए देखिए, आरडीएक्स क्या है? इनसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा? सबसे पहले बनता है आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, रिसर्च एंड डेवलप्ड है ना, एक्सप्लोसिव, ये होता है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव किसका फुल फॉर्म है? आरडीएक्स का। इसका रासायनिक नाम भी बहुत जगह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आरडीएक्स का रासायनिक नाम साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन होता है। याद रखिएगा, इसका जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम आरडीएक्स का है ना, क्या होता है? साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। ठीक है। आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या हो गया? साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरडीएक्स को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। आरडीएक्स को कैसे जानते हैं? प्लास्टिक विस्फोटक।
प्लास्टिक विस्फोटक, यानी आरडीएक्स क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक विस्फोटक है ना, जिसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। नहीं, आरडीएक्स को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में देखिए सब जगह अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। जैसे अमेरिका में साइक्लोनाइट कहा जाता है, अमेरिका में साइक्लोनाइट, ठीक है। इटली में इसे T4 के नाम से जानते हैं। जर्मनी में इसे हेक्सोजन के नाम से जानते हैं, जर्मनी में इसे हेक्सोजन, और इंडिया में इसे आरडीएक्स के नाम से जानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो आरडीएक्स है उसी को अलग नाम दिया गया है। अमेरिका में साइक्लोनाइट, इटली में T4, जर्मनी में हेक्सोजन, इंडिया में आरडीएक्स। आरडीएक्स में तापमान और आग की गति को बढ़ाने के लिए, नहीं, उसका टेम्परेचर और आग की गति को बढ़ाने के लिए उसमें एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। याद रखिएगा कि आरडीएक्स में आग की गति तथा तापमान नहीं, ये बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है, याद रखिएगा। क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम का चूर्ण। नहीं, आरडीएक्स में क्या करता है? आग की गति तथा तापमान को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम का उसमें चूर्ण मिला दिया जाता है। आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा 1510, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सा बात है, इसको जानना एकदम जरूरी है। देखिए, आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, है ना, किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आरडीएक्स की विस्फोटक गति कितनी होती है? विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। आरडीएक्स जो है किसने बनाया था? सर्वप्रथम 1899 में, याद रखिएगा। आरडीएक्स सर्वप्रथम 1899 में हैंस हेनिंग के द्वारा बनाया गया था। हैंस हेनिंग जो रहने वाले थे जर्मनी के, समझे? तो आरडीएक्स की खोज 1899 में हैंस हेनिंग ने किया था, जो रहने वाले थे कहां के? जर्मनी के थे। आरडीएक्स का उपयोग सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित कराए जाने के बाद प्रारंभ हुआ था। नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में, याद रखिएगा, किसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उपयोग भी किया गया था आरडीएक्स का, समझे? तो समझ गए आरडीएक्स क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, फुल फॉर्म हो गया। केमिकल नेम क्या है? साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक विस्फोटक भी नाम दिया गया है, इसे प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसे साइक्लोनाइट, इटली में इसे T4, जर्मनी में इसे हेक्सोजन। आग की गति और तापमान बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। आरडीएक्स की विस्फोटक गति 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। साथ ही साथ आरडीएक्स की खोज 1899 में किसके द्वारा किया गया? हैंस हेनिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं गन पाउडर। बारूद क्या होता है? चलिए इसकी चर्चा हम करते हैं। गन पाउडर जानते हैं आप? गन पाउडर मतलब बारूद नहीं, गन पाउडर हो गया बारूद। इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम गन पाउडर का जो खोज किया गया रोजर बेकन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रोजर बेकन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं गन पाउडर का, है ना। गन पाउडर क्या होता है इसको देखते हैं।
गन पाउडर। देखिए गन पाउडर क्या होता है, यानी बारूद। पाउडर, गन पाउडर मतलब बारूद। इसकी खोज सर्वप्रथम रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। गन पाउडर का खोज किसके द्वारा किया गया? रोजर बेकन के द्वारा। रोजर बेकन के द्वारा किया गया। गन पाउडर बारूद का, बारूद का सर्वप्रथम अभिलिखित प्रयोग जो किया गया था, इसका सर्वप्रथम अभिलिखित प्रयोग किया गया था 1346 में। याद कीजिए कि यूनान और यूबिया के बीच जो युद्ध हुआ था, नहीं किसके किसके बीच? यूनान के बीच नहीं, और अंग्रेज ने इसका क्या किया था? उपयोग किया था। यानी बारूद का सर्वप्रथम अभिलिखित प्रयोग किया गया अंग्रेजों के द्वारा यूनान के युद्ध में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसके युद्ध में? यूनान के युद्ध में। किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। समझे? तो जो गन पाउडर है, गन पाउडर से क्वेश्चन एग्जाम में बना है, इसका खोज कब किसने किया? तो रोजर बेकन ने किया। किसने किया? तो रोजर बेकन ने किया, है ना। इसका जो है 1346 में क्या किया गया था? अभिलिखित प्रयोग किया गया था। गन पाउडर जो बनता है वो किससे बनता है? तो गन पाउडर बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। गन पाउडर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? गन पाउडर खोज हो गया रोजर बेकन, अभिलिखित प्रयोग हुआ 1346 यूनान के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। और गन पाउडर बनाया किससे जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा गन पाउडर का निर्माण किया जाता है। क्लियर हुआ? तो आज का क्लास यहीं तक। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।